बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज के इस व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे हम मुआवनीन हुज्जाज का मामला क्या है और किस तरफ सूरत हाल जा रही है और लोगों के एतराज़ात क्या हैं और अब मिनिस्ट्री ने क्या गुल खिलाए हैं और क्या किन किन लोगों को बग़ैर NTS के और अनऑफिशियली तौर पर मिनिस्टर की और सेक्रेटरी की आशीर्वाद के साथ जो है वो लोगों को मुआवनीन के हुज्जाज के लिबादे में डाल करके सरकारी हज करवाने की तैयारियां कर ली गई हैं। सूरत हाल ये है कि आपके सामने है, हमने इससे बेशतर भी कई व्लॉग किए हैं और आपको ये बात बताई है कि हर साल की तरह इस साल का जो हज होगा उसके लिए मुआवनीन का ज़ाहिर इंतखाब जो है वो NTS यानी कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए किया जाता है। लोगों को एप्लीकेशन के ज़रिए उनकी दरख्वास्तें ली जाती हैं, फीसें लेते हैं उनसे, फिर उनके बाद उनका एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में भी हमने सूरत हाल आपको गुज़िश्ता बरस भी बताई थी, इस साल भी बताई थी कि किस तरह का रिटन टेस्ट हुआ और किस तरह के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी किए गए हैं। फिर उसके अलावा उसके बाद दौड़ का मामला था। इस दफ़ा दौड़ जो है वो जो रनिंग कंपटीशन था उसको भी बिल्कुल ही एक ऐसा रख दिया गया था कि जिस तरह से आप आर्मी के लिए सिलेक्शन हो रही है और लोगों को इस तरह से बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अपना सफ़र मुकम्मल करना है। खैर, वो मरहला भी गुजर गया और सारे मराहिल को तय करने के बाद तकरीबन 890 मुआवनीन हुज्जाज की लिस्ट जो है वो फ़ाइनल की गई और ये कहा गया कि ये लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं थ्रू NTS। अब उनमें से सिर्फ जो लेटर जारी करके इस्लामाबाद कॉल किया गया था कि आप इस्लामाबाद में आएँ, वो मुल्क भर से 430 लोगों को इस्लामाबाद में बुलाया गया था और इन 430 लोगों को ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद ये मुआवनीन की लिस्ट में बाकायदा से आ गए। लेकिन सूरत हाल ये है कि 10 अप्रैल को मिनिस्टर जो सरदार साहब हैं उनके अहकामात पर एक ऑफिशियल लेटर जारी होता है, जो लिस्ट आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस लिस्ट के मुताबिक 257 ऐसे लोगों को जिन्होंने ना NTS में हिस्सा लिया, ना उन लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया, ना उनके मेडिकल टेस्ट हुए, ना उसके बाद उनके रिटन टेस्ट हुए, उनका कुछ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी 257 लोगों को मज़ीद इंडक्ट कर लिया गया है। यानी कि इन 257 लोगों को सरकारी ख़र्चे पर हज करवाया जाएगा, जिसके लिए शायद गालिब का ये मिसरा सेट आता है कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब आप देखें कि कुछ लोग जो हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए, हरमैन शरीफैन में इबादत करने के लिए हज और उम्रे की नीयत से अपनी सारी ज़िंदगी में जमा पूंजी जो है वो ख़र्च करके हज और उम्रे करते हैं और वहीं पे सरकारी लोग मिन्नतें तरले करके, समाजतें करके या कासा लैसी करके और बेजा किस्म की तारीफ़ें और तौसीफ़ें करके या सियासी असर व सूख इस्तेमाल करके हरमैन शरीफैन जाते हैं, जिसके लिए यही शायद गालिब ने उन लोगों के लिए कहा था कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शायद इनको शर्म नहीं आती है। ये एक सरकारी महकमा है, सरकारी इदारा है, फिर इबादत से रिलेटेड इदारा है और इस इदारे में अगर इस तरह से हो कि सियासी कल्चर परवान चढ़े और सियासी कल्चर के ज़रिए और आशीर्वाद के ज़रिए लोगों को हज करवाया जाए सरकारी। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी इदारे के एक ऑफिसर ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि आप एक किताब लिखें सीरत पर और छोटी सी भले किताब लिख लें और गूगल से मवाद आप ले लें और हम उस पर आपको सीरत अवार्ड देते हैं उस किताब पर। तो आप अंदाज़ा करें कि मैंने उस वक्त भी उससे कहा था कि यार गो के हम गुनहगार लोग हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सीरत के साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए कि हम सरकार की मदद करें, सरकार की शान में लिखें। यही हमारे लिए बहुत है कि कोई हर्फ, कोई नुक्ता हमारा कबूल हो जाए, लेकिन मतलब इसके लिए लिखा जाए और ज़हन में ये तासुर रखा जाए कि इस पे मुझे सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा, हुकूमत सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। मेरे ख़्याल में इससे बड़ी बदबख्ती की निशानी और कोई नहीं हो सकती है। तो इसी तरह आप अंदाज़ा करें कि ये जो सियासी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और ये हज पे जाएंगे, ये सारी सूरत हाल है आपके सामने रखी है। लोग इस पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है। कभी अगर नून लीग की हुकूमत चली गई और किसी और की हुकूमत आ गई तो शायद हस्ब माजी केस ओपन हो और इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन ये सूरत हाल थी, आपके सामने रखी है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।